हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 14 और 15 सितंबर को देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 30 अक्टूबर को देहरादून मैराथन के चौथे संस्करण का होगा आयोजन। देहरादून के रायपुर स्टेडियम में खेले जाएंगे टीम इंडिया लीजेंड्स के 2 मैच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूपीएससी को पूरी तरह से दुरुस्त कर और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। इसी कड़ी में यूपीएससी में तैनात रहे अफसरों की विजिलेंस जांच समेत उन्हें उनके पदों से हटाया भी गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में देर के कारण ओवर एज हो रहे हैं, सरकार उनके पक्ष में भी जल्द फैसला लेगी। देखिए, हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वह यह है कि जो हमारे आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं, एक तो वो भर्तियां किसी भी तरह से प्रभावित ना हों, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है कि 7000 से ज़्यादा जो पद अभी वैकेंट हैं, जिनको अधीनस्थ चयन आयोग से होना था, उन सभी को अभी ट्रांसफ़र कर दिया है लोक सेवा आयोग को। और निकट भविष्य में चूँकि जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इतना एक साउंड प्रूफ बनाना है इस तरह से कि आगे भविष्य में कभी भी गलतियाँ ना हों। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका भविष्य प्रभावित न हो, वो परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न हो। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब केवल और केवल बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही है। उसमें जितना अच्छा हो सकता है राज्य सरकार उतना अच्छा करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के दृष्टिगत देहरादून में मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार द्वारा बताया गया है कि उत्तराखंड पुलिस आगामी 30 अक्टूबर को देहरादून मैराथन का चौथा संस्करण आयोजित करने जा रही है, जो कि अब राज्य की खेल संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है। ये दौड़ वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन के तहत देहरादून मैराथन 2022 रन अगेंस्ट ड्रग्स और रन फॉर यूनिटी के संदेश के साथ आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, पूर्व के वर्षों में भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा देहरादून मैराथन के 3 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का दिन 31 अक्टूबर को पड़ता है और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया था, आज भी आवश्यकता है कि हम राष्ट्रीय एकता पर मिल करके प्रयास करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि की परिकल्पना की है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स से फ्री कराना है, देवभूमि को ड्रग्स फ्री कराना है। इन दोनों मिशन के साथ इस बार का देहरादून मैराथन एडिशन लेकर के आ रहे हैं हम, जो ओवरऑल चौथा एडिशन होगा। देहरादून मैराथन उत्तराखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित की जा रही है। 2 वर्ष कोरोना के वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। आप सभी जानते हैं कि इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करते रहे हैं। विदेशों से भी प्रतिभागी इसमें आए हैं। इसमें कुल प्राइज मनी 10 लाख रुपए रहता है। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी से नहीं ली जाती है। कुल मिलाकर के 2 तो कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हमने रखी हैं, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और एक हमने फ्री रन रखा है 3 किलोमीटर। उसमें जो भी खाली हमारे उद्देश्य जो हैं, रन फॉर यूनिटी, रन अगेंस्ट ड्रग्स, इनके साथ जो हमारे मोटो हैं, जो हमारे थीम है, इसको लेकर के जुड़ना चाहते हैं, तो वो 3 किलोमीटर के फ्री रन में भाग लेंगे, जिसको हम रन फॉर अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जिसको हम रन फॉर फन भी कह सकते हैं। तो ये हमारी कैटेगरियाँ होंगी। अगर एज वाइज बात करें तो जो 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में 3 एज कैटेगरीज हैं, जूनियर 16 से 20 तक, ओपन 21 से 45 तक, और वेटरन 45 प्लस की, मेल फीमेल सभी में प्राइजेस दिए जाएंगे। और जो फ्री रन है हमारा, जो 3 किलोमीटर जो अवेयरनेस रन है, उसमें 14 साल से ऊपर के बच्चों को अलाउ किया जाएगा। 14 से नीचे कोई बच्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके लिए मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन हेतु तो आप उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट या फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, देहरादून मैराथन के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा और उस पर रजिस्टर करिए। मेरी सभी युवाओं से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़कर इस मैराथन में भाग लें और जो हमारी देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम है उसके साथ एकजुटता दिखाएं और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का जो हमारा सपना है उसके साथ एकजुटता दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत 10 सितंबर को हो चुकी है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंडिया लीजेंड्स और दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया है। इस सीरीज में विश्व क्रिकेट जगत के पुराने धमाकेदार खिलाड़ी अपने देश की टीम के लिए खेल रहे हैं। इंडियन टीम की बात करें तो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कप्तानी संभाल रहे हैं। उन सभी फैंस के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है जो सचिन को एक बार फिर से स्टेडियम में खेलता देखना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस सीरीज के 6 मैच देहरादून रायपुर स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें टीम इंडिया लीजेंड्स 2 मैच खेलेगी। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए जहां एक और महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि जो भी सकारात्मक निर्णय सरकार लेगी उन निर्णय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि युवाओं के अंदर जो असंतोष का भाव खड़ा हुआ था, अभी तक केवल नियुक्तियों में भ्रष्टाचार केवल इशू बनते थे, मुद्दे उठते थे, लेकिन उसका समाधान नहीं होता था। आज एक नज़ीर पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे अब ये भी संदेह था कि भाई नियुक्तियाँ किस रूप में होंगी, तो राज्य लोक सेवा आयोग से अब नियुक्तियों का विषय बन गया है, तो स्वाभाविक रूप से लगभग 720 नियुक्तियों के तो जो वहाँ से तो उसको माध्यम से कराया जाएगा और लगभग 7000 से अधिक नियुक्तियाँ जो हैं हम उसके राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकालने वाले हैं, जिसके कारण युवाओं में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। और ये भाव ये ठीक है कि भविष्य के अंदर किस रूप में क्या भूमिका इस रूप में निभाई जाए कि और अधिक विश्वास हम जीत सके, लेकिन मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री का निर्णय सकारात्मक निर्णय है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अभी अनेकों विभागों से भी हमने और भी कहाँ पद रिक्त है किस रूप में हम उनको युवाओं को नियुक्तियाँ दे सकते हैं, उसके लिए भी एक चार्ट तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी वो भी माननीय मुख्यमंत्री आप सबके तक हो रहा है। जो भी निर्णय वो ले रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में नज़ीर एक तरीके से पेश करेंगे सारे फैसले? हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उत्तराखंड के हित के निर्णय हैं। खास तौर पर मैं युवाओं के अंदर जो निराशा का भाव था उसको आशा के रूप में अर्जित करने का जो काम किया है, ये स्वागत योग्य विषय है। और मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो हथकंडे हैं, खासतौर पर चाहे कोई पेपर लीक मामला हो, सारे मामले हो, इसमें कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। और भविष्य के अंदर जो कार्रवाई होने वाली है वो भी आप देखेंगे किस रूप की कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा और एक नज़ीर पेश होगी। पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटना सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ ही ड्रग्स की तस्करी चरम पर है। इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें, किसी कीमत पर नहीं। जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं।
और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं, इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहाँ एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज बागेश्वर और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 14 और 15 सितंबर की बात करें तो देहरादून, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने की सलाह दी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।